चाहे ब्रह्मा कहो चाहे विष्णु कहो महादेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जया एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली 11 माता और तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटे रहते थे। दोनों सभी 11 का व्रत किया करते थे, लेकिन उन्हें 11 व्रत का कोई भी फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटा कहता है, हे माँ, आप तो कहती हैं कि 11 का व्रत करने से विष्णु भगवान मनचाहा इच्छा पूर्ण करते हैं, लेकिन हे माँ, हमने तो सभी 11 का व्रत किया, लेकिन हमें अभी तक फल क्यों नहीं मिला। फिर माँ ने कहा, हे बेटा, एक ना एक दिन फल जरूर मिलेगा। लेकिन बेटे ने कहा, माँ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें 11 के व्रत का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल के बाहर गया तो दूसरा गांव आ गया। वहां उसे एक सेठ मिला। वह सेठ बहुत दुखी और उदास होकर बैठा था। सेठ ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ ने बुढ़िया के बेटे से पूछा, हे पुत्र, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आ रहे हो। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी, मैं और मेरी माँ 11 का व्रत करती हैं, लेकिन हमें 11 के व्रत का कोई भी फल नहीं मिला, इसलिए मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें 11 का फल कब मिलेगा। तब वह सेठ बोला, हे पुत्र, तुम मेरे समस्या का निवारण भी भगवान से पूछ कर आना। बेटा, मेरे 3 लड़के हैं, मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत पड़ती है मकान गिर जाती है। बेटा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान नहीं बनवा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे समस्या का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे सेठ जी, मैं जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला, जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप की पूंछ में से आग बुझा दी। आग बुझते ही सांप क्रोधित हो गया और फन फैलाकर बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला, अरे अब मैं तुम्हें खाऊंगा। लड़का बोला, भलाई का जमाना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तब सांप बोला कि मैं 100 साल का बुढ़ा बुजुर्ग बीमार सांप हूँ, मैं रेंग भी नहीं सकता, ना ही मैं अपना पेट भरने के लिए शिकार ही कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए आग लगाई थी ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, लेकिन तुमने मुझे बचा कर के अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया का बेटा बोला, हे सर्प देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊं तब आप मुझे खा जाना। तब वह सांप कहता है कि अगर तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। तुम भगवान से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी। तब बुढ़िया के बेटे ने सांप से कहा, हे सर्प देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूंगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक विशाल नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया के बेटे ने नदी पार करने के लिए नदी में उतरा, वह नदी में तैरने लगा। उसी समय एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली। फिर मगरमच्छ बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, हे मगरमच्छ भाई, आप मुझे मत खाइए, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊं तब आप मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछकर आओ तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ लूंगा।
तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरी गला हमेशा जलती रहती है, मेरे गले में हमेशा जलन रहती है, मेरी प्यास कभी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं भगवान से आपके दुखों का निवारण भी पूछ लूंगा। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। चलते चलते एक पीपल के पेड़ के नीचे बुढ़िया के बेटे को एक ब्राह्मण देव बैठे दिखे। वह ब्राह्मण देव बुढ़िया के बेटे से बोले, अरे भाई, तू कहाँ से आ रहा है और तू कहाँ जा रहा है? बुढ़िया का बेटा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर उनसे पूछूंगा कि मैंने और मेरी माँ ने सभी 11 का व्रत किया, लेकिन हमें 11 व्रत का कोई भी फल अभी तक क्यों नहीं मिला? हमें 11 के व्रत का फल कब मिलेगा? मैं यही भगवान से मिलकर पूछूंगा। तब वह ब्राह्मण देव बोले कि अरे, तू भगवान को कैसे पहचानेगा? तब वह लड़का बोला, मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगा। तभी वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के रूप में साक्षात प्रकट हो गए, साथ में 11 माता भी प्रकट हो गईं। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में और 11 माता के चरणों में गिर पड़ा और भगवान के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, मैंने और मेरी माता ने सभी 11 का व्रत किया है, लेकिन हमें 11 व्रत का अभी तक फल क्यों नहीं मिला? क्या हमारे व्रत में कोई गलती हो गई है? कृपया करके आप हमें बताइए। तब भगवान बोले, हे पुत्र, तुम वापस घर जाओ, तेरी काकी को एक कन्या पैदा होगी, तू उससे पूछना, वही तुम्हें बताएगी कि तुम्हें 11 व्रत का फल कब मिलेगा। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो भी दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। भगवान ने कहा कि मगरमच्छ, पहले के जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान, अपनी विद्या नहीं बांटी, इसलिए उसके गले में जलन रहती है। वह अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तुम उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। फिर भगवान ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियां थीं, लेकिन उसने वह खजाना ना किसी को दान दिया, ना ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया। इसलिए उस सर्प के पेट उन 4 घड़ों के खजाने पर घसीटता रहता है। तो ऐसा करना, उससे कहना वह अपना खजाना गरीबों में दान कर दे, उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति भी मिल जाएगी। भगवान ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का दोष भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसकी एक जवान लड़की है और सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे भी नहीं है। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक सिसक कर रोती है कि मेरे पिताजी के पास पैसे होते तो मेरा ब्याह करा देते। इसलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत बनता है तो वह भर भरा कर गिर जाता है। अगर वह सेठ अपने भाई के लड़की का ब्याह धूमधाम से करवा दे तो उसकी हवेली पूरी बन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। फिर बुढ़िया के बेटे ने भगवान को प्रणाम किया, 11 माता को प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उधर भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला, अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुखों का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने कहा, आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटा, इसलिए आपके गले में जलन रहती है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर तो सभी डरते हैं, मेरे पास कोई नहीं आता, किसी अपना ज्ञान बांटूं। तू ऐसा कर, मेरा ज्ञान तू ही सुन ले।
तब मगरमच्छ ने अपनी पूरी ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई। फिर वह खुशी खुशी नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखकर पूछा कि तुझे भगवान मिले क्या, तूने मेरे दुखों का निवारण पूछा। तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा, हे सर्प देवता, मैंने भगवान का दर्शन किया और मेरे दुख का निवारण भी हो गया और मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछकर आ रहा हूँ। हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने के खजाने हैं। आपने ना तो उस धन को दान दिया, ना ही उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगाया। इसलिए आपका पेट उन 4 घड़ों के ऊपर घसीटता रहता है। भगवान ने कहा है कि आप अपना यह 4 घड़े भरे हुए धन किसी गरीब को दान कर देंगे तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब सांप ने भी वही बोला जो मगरमच्छ ने बोला था। सांप ने कहा, अरे भाई, मुझे देखकर कोई भी मेरे पास नहीं आता, सभी मुझसे डरकर भाग जाते हैं। तुम ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही रख लो। तब सर्प देवता ने उन खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण सांप की मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा, अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले क्या, तूने मेरे दुख का निवारण पूछा। तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा, हे सेठ जी, मुझे भगवान मिले और दर्शन भी किया और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछकर आ रहा हूँ। आपके दुख के निवारण के लिए भगवान ने कहा है कि आपके जो छोटे भाई हैं उसकी जवान कुंवारी लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दो। जिस दिन आप अपने छोटे भाई के लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दोगे उसी क्षण आपका महल भी जुड़ जाएगा। इस पर सेठ बोला, अरे अब मैं अपने भाई के लड़की के लिए लड़का कहाँ खोजने जाऊं। तुम ऐसा करो, मेरे भाई की लड़की से तुम ही शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपनी भतीजी की शादी बुढ़िया के बेटे के साथ करा दिया और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन, दौलत, खजाना और पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वो अपन घाट पर पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसे आता हुआ देखकर भागे भागे बुढ़िया के पास पहुंचे और बोले, अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब धन दौलत के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा, अरे क्यों जले पर नमक छिड़कते हो, मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए, न मालूम वह कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटे बहू को आते हुए देखा तो झट से बुढ़िया आरती की थाली लेकर आई। बेटे बहू की आरती करी और उसे घर के अंदर लाई। खूब मंगल गीत गाए। उनका घर अन्य धन से भर गया। थोड़ी देर बाद बेटा अपनी माँ से बोला, हे माँ, काकी की लड़की हुई है ना। माँ ने कहा कि बेटा, तुझे कैसे मालूम हुआ। तो बुढ़िया का बेटा बोला, माँ, मैं पूरी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी के लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुँच गया और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा, अरे मेरी प्यारी बहन, बताओ तो 11 का फल हमें कब मिलेगा। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया, अरे भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी पूछता है कि तुझे 11 का फल कब मिलेगा। बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपने बहन और काकी से मिलकर वापस अपने घर आ गया। घर आकर उसने अपने माँ को पूरी बात बताई। सभी लोग विष्णु भगवान और 11 माता की जयकारा लगाने लगे। हे विष्णु भगवान, हे 11 माता, जैसे आपने बुढ़िया के बेटे को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को भी। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बाल विधवा थी। बहन नित्य नियम निभाती थी, धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा पूजा पाठ भजन से अपना समय बिताती थी।
नित नियम से तुलसी सींचती और तुलसी माता की कहानी सुना करती थी। इस बात से भाई की पत्नी को बहुत गुस्सा आता। एक दिन उसने तुलसी माता का पौधा उखाड़कर घर के बाहर फेंक दिया और ताने मारने लगी। बहन से भाभी के ताने सहन नहीं हुए। वह अपना तुलसी का गमला उठाकर गांव के बाहर चली गई। भाई जब घर आया तो बहन को घर पर नहीं देखकर अपने पत्नी से पूछा, बहन कहाँ गई है? तो भाभी ने कहा, तुम तो घर में रहते नहीं हो, बाहर चले जाते हो और तुम्हारी बहन तो कुलछनी है, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। भाई को बड़ा क्रोध आया। सुबह से शाम हो गई और बहन का पता नहीं चला। इधर बहन जंगल में जा रही थी, उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वह एक पेड़ की छाया में बैठ गई और वहाँ बैठी बैठी रोने लगी। हे तुलसी माता, मैंने कभी भी कोई अधर्म का काम नहीं किया, आप ही साक्षी हो, आप मेरी रक्षा करना। तुलसी माता एक बुढ़िया का रूप धर के आई और उस लड़की से बोली, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने सारी बात बताई। वह कहने लगी, नित नियम निभाए बिना मैं नहीं रह सकती। तब बुढ़िया माई माया से एक धर्मनगरी बनाई, जिनका नाम धर्मनगरी रखा। अब जगह जगह उस नगरी की चर्चा होने लगी कि वहाँ एक बहुत ही धर्म की स्त्री रहती है। और इधर बहन के जाते ही भाई भाभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वह घर घर भिक्षा मांगने लगे। एक दिन उन्हें पता चला कि धर्मनगरी में एक बहुत ही धार्मिक महिला रहती है। वह बहुत दान पुण्य करती है, गरीबों की मदद करती है। तो वह दोनों भी उस नगरी में गए। जब नगर में गए और उस स्त्री की बड़ाई सुनी तो उसकी भाभी को याद आया कि मेरी ननद भी ऐसे ही पूजा पाठ नित नियम निभाती थी, परंतु मैंने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। एक दिन दोनों भिक्षा लेने के लिए बहन के द्वार पर पहुंचे तो बहन तो देखते ही पहचान गई, परंतु भाभी अपने ननद को नहीं पहचान पाई, क्योंकि वह तो पूरे ठाट बाट से रहती थी। तब भाभी की आंखों में पानी भर आया तो उसने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? भिक्षा कम हो तो और ले जाओ, या कोई और तकलीफ हो तो बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ। तब भाभी और जोर जोर से रोने लगी और पैरों में गिर पड़ी और माफी मांगने लगी। तब वह बोली, आप लोग कौन हैं? तब वह बोली, ननद बाई सा, मुझे क्षमा कर दो, परंतु आपकी आवाज से मैं तो आपको पहचान गई। मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा है और आपके तुलसी जी को भी उखाड़कर फेंक दिया है। अब भाई को सारी बात पता चल गया कि यह हमारी दशा क्यों हो गई। वह अपने पत्नी को डंडा से मारने लगा। तब बहन बोली, इनसे गलती हो गई है, इन्हें क्षमा कर दो। मेरी तो तुलसी माता ने बहुत रक्षा करी है, यह सब उन्हीं का दिया हुआ है। तब उसने तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे माता, जो मेरे भाग्य में हो वह मुझे दे दीजिए और अपनी माया नगरी समेट लीजिए। तुलसी माता प्रसन्न हुई, उसे खूब अन्न धन दिया और अपनी माया नगरी को समेट लिया। अब भाई अपने बहन को लेकर अपने घर आ गया। अब उसका घर अन्न धन से भर गया और सब खुशी खुशी से साथ में रहने लगे। अब ननद और भाभी मिलकर तुलसी सींचते और तुलसी माता की कथा कहानी कहते और सुनते थे। तुलसी माता की कृपा से उनको इहलोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसे आपने ननद भाभी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।